जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम लोग आर एस अग्रवाल के बुक का सलूशन कर रहे थे और आज हम लोग वर्गमूल तथा घनमूल चैप्टर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसमें से एक्सरसाइज 5A है। जैसे इसमें होता है 5A और 5B दो एक्सरसाइज होते हैं, तो ए वाले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और इस क्लास में हम आप लोगों को बेसिक चीज़ें भी बताएंगे और ट्रिक भी बताएंगे कैसे प्रश्नों को जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन से। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपको दिया है रूट में 625 और प्लस रूट में 484। अब आपसे कहा जा रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आपको तो सबसे पहला काम 1 से 30 तक का वर्ग याद कर लेना है। 1 से 30 का वर्ग का मतलब तो समझते हैं, जैसे 2 का वर्ग तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का वर्ग 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। इस तरह से आपको 1 से 30 तक का वर्ग याद कर लेना, ठीक है। चलो देखते हैं 625 किसका वर्ग होता है। तो 625 होता है 25 का वर्ग, प्लस होता है 484 हमारा कितने का 22 का वर्ग होता है। और इसे रूट से बाहर निकालेंगे 22 होगा, ये 25 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 47, ठीक है। 47 आएगा, सॉरी। तो हमारा जो आंसर होगा वो 47 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। रूट में आपको दिया है 1225, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आपको इसका स्क्वायर रूट नहीं पता, इसे बाहर निकालना। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, 1 से 10 तक का स्क्वायर लिख लीजिए। 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है और 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है और 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का 100 होता है, ठीक है। इतना तो आपको पता है। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 2, 3 का 9, सॉरी 2 का 4, 3 का 9 और ऐसे करके। अब आपको अगर इसका स्क्वायर नहीं पता, ठीक है, तो ये लास्ट वाला डिजिट देखिए किसके स्क्वायर में आता है। तो लास्ट वाला डिजिट आता है हमारा 5 के स्क्वायर में, तो यहाँ ऐसे 5 लिख लीजिए, ठीक है। अब ये 2 डिजिट ऐसे इधर कर लीजिए, 2 डिजिट छोड़ के। अब देखिए 12 किसके स्क्वायर के करीब है, तो 3 त्रिक्का 9 और 4 चौक 16 हो जाता, तो 3 त्रिक्का 9 3 के स्क्वायर के करीब है, तो ये होगा हमारा 35 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से करते हैं इस प्रश्न को। जैसे एक क्वेश्चन और आपको दिया है 3 वाला, रूट में आपको दिया है 3364, ठीक है। ये कह रहा है ये किसके करीब में, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा। तो आप पहले ऐसे 2 डिजिट पे ऐसे छोड़ दीजिए इसे। इसको देखिए किसके स्क्वायर में आता है लास्ट में। देखिए 4 जो है 2 के स्क्वायर में भी आता है और फिर 8 के स्क्वायर में भी आता है, यूनिट डिजिट होता है उसका, ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए ये किसके स्क्वायर के करीब आता है, तो 5 के स्क्वायर के करीब आता है, ठीक है। 5 के स्क्वायर के करीब में आता है, क्योंकि 5 में 25, 6 का अगर करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब इसमें से दिक्कत ये हो रही है, हम 2 को लें इसके साथ कि 3 को लें, सॉरी 2 को लें क्यों 8 को लें, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे एक बड़े अंक को, मतलब 5 और 1 क्या होगा 6, दोनों का गुणा करेंगे 30 होगा। अगर ये 30 जो है 33 से छोटा है, मतलब ये 30 से 33 क्या बड़ा है, तो बड़े वाले को लेंगे, यानी कि ये जो जिसका स्क्वायर रूट होगा उसका होगा 58 का। और अगर ये 30 क्या होता है 33 से बड़ा होता तो हमारा 52 हो जाता है आंसर, ठीक है। तो इसका 58 होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको दिया है रूट में 89, 49, अच्छा सॉरी 4 छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया रूट में 64,009, ठीक है। कहा जा रहा है ये इसका मतलब किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। तो आपको देखना है कि किसके लास्ट में 9 आता है, तो एक 3 के लास्ट में और एक 7 के लास्ट में, तो 3 और 7 लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे छोड़ दीजिए। अब ये देखिए 640 किसके स्क्वायर के करीब है, तो होता है हमारा 12 का 149, 15 का होता है 225, 22 का 25 का 625 होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 25 के स्क्वायर के करीब है, ठीक है। तो 25 लिख लीजिए।
अब देखिए ये 253 होगा कि 257, ये नहीं कन्फर्म है। क्या करते हैं हम 25 में 26 का गुणा कर लेते हैं, 26 और गुणे 25 कर लेते हैं। तो 25 छक्का 150, 15 25 दूनी 50 और 15 65, 650 आया। ये जो आ रहा है गुणा इससे बड़ा है, यानी कि छोटे वाले को लेंगे, ठीक है। तो 253 लेंगे। अगर ये गुणा करने पर बड़ा आ रहा है तो छोटे वाले को लेते हैं, और गुणा करने पर छोटा आ रहा है तो बड़े वाले को लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें से ऑप्शन जो आपका दिया गया था 253, ऑप्शन नंबर सी सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही दिया, रूट में 89 49 16, ठीक है। देखिए इसका तो उस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, क्योंकि वो तरीका तो आप लोग अप्लाई कहीं भी कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप 89 49 और 16 को लिखिए और पीछे से 2 का जोड़ा बनाइए, 2 का जोड़ा बनाइए। अब देखिए ये 89 किसके स्क्वायर के करीब है, तो 81, सॉरी 9 के, तो 9 9 ऐसे लिखेंगे 81, ये बचेगा हमारा 8, ठीक है। और ये 9 9 कितना होता है 18। इनको जोड़ लेते हैं और जितनी बार जाता है उतनी बार गुणा करके नीचे लिख के फिर यहाँ घटा लेते हैं। अब जब भी उतारेंगे तो पूरा जोड़ा उतरता है, ठीक है, पूरा जोड़ा उतार लेते हैं। अब क्या करते हैं 18 से 84 में देखिए कितनी बार जा रहा, तो 18 36 18 53 18 72 18 25 90, 4 बार ले जाते हैं, हो सकता है 4 बार जाएगा। तो 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 चौक 16, 1 आएगा, 8 चौक 32 और 1 33 होगा, 4 एक 4 और 3 7 होगा, ठीक है। अच्छा ये 4 जो है यहाँ भी लिखना पड़ता है, घटाएंगे तो ये 3 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 113 बचेगा। इसे अगर जोड़ेंगे तो 188 आएगा। फिर से इस जोड़े को उतारते हैं, ठीक है। तो 18 36 18 53 54 18 चौक 62 18 25 90 18 छक्का 108, 6 बार चेक करते हैं, ठीक है, 6 बार। अगर गुणा करेंगे 6 चौक 36 और ये 8 छक्का 48 और 3 51, 8 छक्का 48 और 5 53, 8 और 6 का 6 5 11, ये पूरा कट गया। यानी कि ये जो स्क्वायर था 946 का स्क्वायर था। ये बेसिक तरीका भाग विधि से हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। आप लोगों को भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों तरीका बताया गया है, एक वीडियो बनाया गया उसका अलग से। अगर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। दिया गया है रूट में 92 16 और प्लस रूट में 12 544 का जरा अगर इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए ये 16 ये 6 जो है, ठीक है, 6 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, एक तो 4 के और एक 6 के स्क्वायर के लास्ट में, ठीक है। और ये 92 किसके स्क्वायर के करीब है, 9 के, तो या तो 94 या तो 96 होगा हमारा इसका स्क्वायर रूट। लेकिन 9 का क्या करते हैं, एक सक्सीरियस मतलब एक बड़े से गुणा करेंगे, तो 9 दहाई में कितना होगा 90, क्योंकि 10 से गुणा करेंगे। अब जो 90 है 92 से क्या है छोटा, मतलब ये वाला डिजिट इससे क्या छोटा है, तो मतलब ये डिजिट इससे बड़ा है, ठीक है। तो जब बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले को लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 96 प्लस। ऐसे इसको अगर 4 देखें तो लास्ट में 2 के और आता है 4 8 के, ठीक है। और इसकी बात करें तो 12 का स्क्वायर 144, 12 नहीं होगा 11 होगा, तो या तो 112 होगा या तो 118 होगा, ठीक है। अच्छा अगर 11 के सक्सीरियस मतलब 12 से गुणा करें तो 132 आता है। अब 132 से ये क्या है, छोटा है, जब ये छोटा होगा तो छोटे वाले को लेते हैं, ठीक है। तो 112 को लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, 6 2 8 9 1 10 और 1 1 2, 208 आएगा हमारा आंसर, ठीक है, 208। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिया है रूट में क्वेश्चन मार्क प्लस 34 बराबर रूट में 484 है। कहा जरा इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा ये हमें बताना है। अच्छा एक मिनट, यहाँ माइनस दिया गया है,
क्वेश्चन मार्क रूट में दिया -34 और यहाँ 484। कहा जा रहा है इसका वैल्यू कितना आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए 484 जो होता है वो 22 का स्क्वायर होता है, तो इसे बाहर निकालेंगे तो ये 22 होगा और इसको उधर ले जाके जोड़ेंगे तो रूट में क्वेश्चन मार्क बराबर 4 और 2 6, 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, 56। अगर हमें रूट हटाना है तो दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा, तो x बराबर 56 गुणे 56 करेंगे। ठीक है, अच्छा ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ऑप्शन में तो ऐसे होगा नहीं, इनका हम गुणा ही कर लेते हैं। 56 और 56 का जब गुणा करेंगे, ठीक है, तो 6 36, 3 आएगा, 6 5 30 और 3 33, 6 5 30, 3 आएगा, 5 25 और 3 28। इसे जोड़ेंगे 6 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 3136 आएगा। ठीक है, 3136 ऑप्शन नंबर इसमें से डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 था ये, 8 को देखते हैं। 8 में आपको दिया गया है रूट में 5 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस रूट में 80। कहा जा रहा है इसका वैल्यू कितना आएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग मान लेते हैं कि ये x था। ठीक है, उसको x मान लेते हैं। अब इसका अगर इधर वाले का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर तो b मतलब 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो 2a की जगह पर रूट 5 इंटू b की जगह पर 2 बराबर, ये इधर अगर लिखते हैं तो x माइनस 80 को लिख सकते हैं हम लोग 4 रूट 5, क्योंकि 4 चौक 16 और 5 80 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसका भी गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 ही होगा, 4 रूट 5 ही होगा। दोनों तरफ माइनस में 4 रूट 5 है तो ये कट जाएगा और ये 5 4 9 बराबर x होगा, या x का वैल्यू हमारा 9 आएगा। ठीक है, x का वैल्यू 9, ऑप्शन नंबर सी सही है। सी सही है, सॉरी डी सही है। 9th वाले का सब क्वेश्चन एक ही तरह है ना, इसीलिए 9th को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है रूट में क्वेश्चन मार्क -1 का स्क्वायर बराबर 8 माइनस रूट में 28। कहा जा रहा है इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखिए इस 8 को हम लोग लिख सकते हैं 7 + 1। ठीक है, और इस 28 को 4 रूट 7 लिख सकते हैं। रूट में 28 था, इसे लिख सकते हैं 2 रूट 7, क्योंकि 2 दूनी 4 अंदर जाएगा, 4 से 28 होगा, तो इस 28 को हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 7। अच्छा, इसे रूट 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, तो इसे लिखेंगे रूट 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये है रूट क्वेश्चन मार्क -1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा और रूट 7 - 1 बराबर, सर रूट और क्वेश्चन मार्क -1 बराबर रूट में 7 - 1, ये इससे कट जाएगा और क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा हमारा, जैसे रूट क्वेश्चन मार्क बराबर 7 था, रूट में स्क्वायर करेंगे तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग 7 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है रूट में 84 64 और प्लस रूट में क्वेश्चन मार्क बराबर 102। कहा जा रहा है इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आपको बताया गया था कि पहले ये पता कर लीजिए ये किसका स्क्वायर रूट है, तो 4 किसके किसके लास्ट में आता है, 2 के और 8 के आता। ठीक है, और ये किसके स्क्वायर के करीब है, 9 के, तो 9 9 81, या तो 92 होगा या तो 98 होगा। लेकिन अगर हम लोग 9 से ज़्यादा मतलब कितना 10 में गुणा करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। अब ये 90 जब हो जाएगा तो 90 से तो ये छोटा है, इसीलिए छोटे वाले वैल्यू को लेंगे। इसका मतलब ये 92 का स्क्वायर रूट था, प्लस रूट में क्वेश्चन मार्क बराबर 102। इस 92 को उधर ले जाके घटाएंगे तो 102 में से 92 जाएगा तो 10 बचेगा। रूट में क्वेश्चन मार्क बराबर 10 और स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा।
तो उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 100 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 111 को देखते हैं, सॉरी 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है, रूट में रूट दिया गया, फिर उसके अंदर रूट दिया गया है, और ये 2500 दिया है और प्लस रूट में 961 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका क्या वैल्यू होगा। अगर क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हम फाइंड करें तो कितना आएगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए 961 किसका स्क्वायर रूट है, पहले इन सबको लिख लीजिए। ये 2500 किसका है, 50 का है, ठीक है। और 961 जो है वो 31 का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए इनको अगर जोड़ेंगे तो ये आएगा रूट में 81 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर था। अच्छा 81 को बाहर निकालेंगे तो 9 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। इस क्वेश्चन मार्क को यक्स मान लेते हैं तो यक्स का स्क्वायर होगा, तो यक्स बराबर रूट में 9 होगा या फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आएगा वो 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 आपको दिया है रूट में 176 प्लस रूट में 2401। अब आपसे कहा जा रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा। तो सबसे पहले तो पता कर लीजिए 2401 किसका वर्ग होगा। अब देखिए अगर हम लोग चेक करते हैं तो एक किसके वर्ग के लास्ट में आता, एक तो 1 के और एक 9 के वर्ग में। ये 24 किसके स्क्वायर के करीब में, 4 के, 4 चौक 16 होता, ठीक है। 5 में 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से 4 से 1 बड़ा मतलब 5 हुआ। अब 5 चौक कितना होता है, 20। ये 20 जो है इससे छोटा, मतलब ये बड़ा है 20 से, तो जब बड़ा है ये तो बड़े वाले को लेंगे, मतलब ये होगा 49 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लोग 49 लिख सकते हैं, और जब 49 लिखेंगे तो इसको जोड़ेंगे जब 9 6 15 7 4 11 और 1 12 और 1 1 2, 225 बराबर क्वेश्चन मार्क। 225 बाहर आएगा तो 15 बराबर क्वेश्चन मार्क होगा, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 15 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 में रूट में 5 प्लस रूट में 11 प्लस रूट में 19 प्लस रूट में 29 प्लस रूट में 49 कहा जा रहा है इसका वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो आपको लास्ट से स्टार्ट करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से आप लोग स्क्वायर रूट निकालिए, लास्ट से स्टार्ट करना है। ये 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो इसकी जगह पे हम लोग 7 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 7 लिखेंगे जब तो 29 और 7 होता है 36, मतलब इसकी जगह पे 36 था। अब जब 36 था तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो इसकी जगह पे 6 लिखेंगे। और 19 और 6 25 होता, मतलब ये टोटल 25 लिखा हुआ था। अब 25 को बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 5, और 11 और 5 होता है 16, ठीक है। और 16 को बाहर निकालेंगे तो 4 आएगा, और जब 4 होगा तो 5 4 9 होता है, यानी कि रूट में 9 बराबर 3 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 14 को। दिया गया आपको रूट में 32 प्लस रूट में 48 बटे रूट में 8 प्लस रूट में 12। कहा जा रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए इस 32 को हम लोग लिख सकते हैं रूट में 16 गुणे 2, और 16 बाहर आएगा तो 4 रूट 2 हो जाएगा, तो 32 की जगह पर 4 रूट 2 लिख देते हैं। प्लस ऐसे 48 को 16 गुणे 3 लिख सकते हैं, 16 3 48 होता है, और 16 बाहर आएगा तो 4 बचेगा और 4 रूट 3 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 4 रूट 3। ऐसे ही इस 8 को 4 गुणे 2 लिख सकते हैं रूट में, और 4 बाहर आएगा तो 2 रूट 2 बचेगा, तो यहाँ पर बचा हमारा 2 रूट 2। प्लस ऐसे 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3,
और 4 बाहर आएगा 2 होगा, रूट में 3 बचेगा। ऊपर वाले में 4 कॉमन है, बचेगा √2 प्लस √3 बटे में। नीचे वाले में 2 कॉमन है तो √2 प्लस √3 बचेगा। ये कैंसिल हो जाएगा और 2 दूनी 4 आएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 2 होगा। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है रूट में 24 प्लस रूट में 216 और बटे में आपको दिया गया है रूट में 96। कहा जा रहा है कि इसका वैल्यू कितना आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 को कितना लिखा जा सकता है, 8 त्रिक 24, या फिर लिख सकते हैं 4 छक 24, ठीक है। तो रूट में 4 गुणे 6 और 4 बाहर आएगा तो 2 रूट 6 हो जाएगा। तो 24 को लिख सकते हैं 2 रूट 6 प्लस 216 को हम लोग लिख सकते हैं 36 गुणे 6 रूट में, और 36 बाहर आएगा तो 6 होगा, मतलब 6 रूट 6 बटे 96 को लिख सकते हैं हम लोग 96 को 16 गुणे 6, 16 छक्के 96 और 16 बाहर आएगा तो 4 रूट 6 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 4 रूट 6। अब ऊपर अगर जोड़ेंगे 6 और 2 8 रूट 6 बटे 4 रूट 6, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो हमारा वैल्यू जो आएगा वो 2 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें से बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 आपको दिया गया है 8 बटे क्वेश्चन मार्क बराबर क्वेश्चन मार्क बटे 50। कहा जा रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसकी जगह पे हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का गुणा x² होता है बराबर 8 और 50 का गुणा करेंगे तो 8 × 5 = 40, 400 होता है। x² का वैल्यू 400 तो x बराबर रूट में 400 और 400 बाहर आएगा तो ये 20 का स्क्वायर होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क था उसकी जगह पे 20 लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे देखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है 9 का स्क्वायर बटे क्वेश्चन मार्क बराबर क्वेश्चन मार्क बटे 9। अब आपसे कहा जा रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना, ठीक है। तो इसकी जगह पे मान लेते हैं x है और ये भी x होगा, इधर गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा x² बराबर, इधर अगर गुणा करते हैं तो ये 9 का स्क्वायर गुणे 9 होगा। चलिए गुणा नहीं करते हैं, इसे डायरेक्ट बताते हैं कैसे किया जाएगा। तो x² बराबर इतना आता तो x बराबर रूट में इतना आएगा। अच्छा 9 का स्क्वायर अगर बाहर आएगा तो 9 होगा, ठीक है, और 9 बाहर आएगा तो 3 होगा, गुणा करेंगे तो ये 27 आएगा। तो x का वैल्यू हमारा 27 आएगा। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपको दिया 18 नंबर, दिया क्वेश्चन मार्क बटे 49 बराबर 16 बटे क्वेश्चन मार्क। आपसे कहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर मान लेते हैं कि x होगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो x² बराबर, इसका इधर गुणा करेंगे तो 49 गुणे 16 होगा, ठीक है। अब x² बराबर इतना है तो x बराबर रूट में हो जाएंगे ये सब, और 49 बाहर आएगा तो 7 और 16 बाहर आएगा तो 4, 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू जो आएगा वो 28 होगा। ऑप्शन नंबर इसमें से डी सही है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 भी आपको दिया है 121 बटे क्वेश्चन मार्क बराबर क्वेश्चन मार्क बटे आपको दिया गया है 81। कहा जा रहा है इसका वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग x मानते हैं और इसे भी x, इसका इधर गुणा करेंगे तो ये x² बराबर 121 गुणे 81 होगा। तो x² बराबर अगर इतना है तो x बराबर रूट में इतना हो जाएगा, और जब रूट में है तो 121 होता है 11 का स्क्वायर रूट और 81 होता है 9 का स्क्वायर रूट। दोनों का गुणा करेंगे 11 × 9 = 99 आएगा हमारा आंसर, ठीक है।
तो ये 99 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 में आपको दिया गया है 256 गुणे 256 माइनस 144 गुणे 144 बटे में 112। कहा जा रहा है इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये आपको दिया है 256 गुणे 256 और 144 गुणे 144, मतलब ये है ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होता, तो 256 प्लस 144 होगा। ठीक है, बटे में 112। अच्छा, यहाँ से अगर इसको घटाते हैं तो ये आएगा 112 गुणे 256 में इसे जोड़ेंगे तो 400 बटे में 112 था, 112 से कट जाएगा और ये आंसर आएगा 400। ठीक है, तो हमारा आंसर 400 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 को। आपको दिया है रूट में 1 सही 9/16, इसका वैल्यू आपको बताना। ठीक है, 1 सही 9/16। तो देखिए सबसे पहला काम ये करते हैं कि इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। जैसे 16 के नाम 16 और 9 25, तो 25/16 हो जाएगा ये। ठीक है, अब 25/16 हुआ तो 25 होता है 5 का स्क्वायर और 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो 5/4। या इसे फिर से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1 सही 1/4 आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 के नाम 4 और 1 5 आएगा, तो 1 सही 1/4। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट अगर करने वाले लिखेंगे ये 1 और 9 है 3 का स्क्वायर और 16 है 4 का स्क्वायर, जो कि पूर्णतः गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया है 110 सही 1/4। ठीक है, इसका वैल्यू आपको बताना है कितना आएगा। तो देखिए इसका अगर गुणा करते हैं तो ये आएगा 440 और 1 41, 441/4 रूट में। अब 441 होता है 21 का स्क्वायर और 4 होता है 2 का स्क्वायर। ठीक है, आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो पॉइंट में दिए गए हैं, तो इसको अगर डिवाइड करके पॉइंट में बदलेंगे तो 10.5 आएगा। ठीक है, 10.5। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23 में रूट में छोटा सा रूट है 288 और बटे में रूट में आपको दिया गया है 128 का। ज़रा इसका वैल्यू क्या होगा अगर इसे रूट से बाहर निकालेंगे। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर ये ऐसा है तो हम इसे पूरे को रूट में लिख सकते हैं ना, इतने को पूरे में रूट में। अब इसे अगर 2 से काट देंगे तो ये आएगा 64 और ये आएगा 144, तो रूट में 144/64 होगा। अभी जो 144 होता है वो 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और 64 होता है 8 का स्क्वायर। 4 से काटेंगे, 4 × 12, 4 दूनी 8, तो हमारा जो आंसर आएगा 3/2 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम लोग 24 को। 24 आपको दिया गया है रूट में 256 बटे क्वेश्चन मार्क गुणे में रूट में 625 बटे में क्वेश्चन मार्क और बराबर 4 दिया है। अब आपसे कहा जा रहा है इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आएगा, तो ध्यान दीजिए अगर तो 256 जो है वो 16 का स्क्वायर होता है, बटे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे यक्स लिख लेते हैं बटे, और गुणे में 625 होता है 25 का स्क्वायर और बटे यक्स लिखेंगे बराबर 4। अच्छा, 4 × 4, 4 चौक 16, 25 चौक के 100 होगा, तो 100 बटे यक्स स्क्वायर होगा और इस एक्स स्क्वायर का इधर गुणा करेंगे तो 100 बराबर यक्स स्क्वायर, तो यक्स बराबर 10 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यक्स का वैल्यू 10 आएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन मार्क होगा उसकी जगह पे हम लोग 10 रखेंगे।
ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, दिया गया क्वेश्चन नंबर 25, रूट में क्वेश्चन मार्क बटे 169 बराबर 18/13। ठीक है, अब कहा जा रहा है आपसे कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। देखिए अगर दोनों साइड, अच्छा इसका अगर स्क्वायर रूट कर देते हैं दोनों साइड का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। क्वेश्चन मार्क बटे 169 बराबर 18/169, 169 कट जाएगा और क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा 18 का स्क्वायर होता है 324, स्क्वायर नहीं किया गया था, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 324 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को। 25 हो चुका, ठीक है, 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 26 में रूट में 16, 94 और इसी रूट के नीचे रूट जो है उसी में दिया है क्वेश्चन मार्क +14 बराबर 25। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए करते क्या, इस 14 को उधर ले जाके घटा देंगे, तो 25 में से 14 जाएगा तो 11 बचेगा। ठीक है, तो इसके बराबर 11 लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों साइड का वर्क कर देते हैं, तो वर्क करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। 16 94 बटे क्वेश्चन मार्क की जगह पे x बराबर 121। ठीक है, अब ये x बराबर जो होगा, x को उधर ले जाएंगे तो इधर इसके नीचे आ जाएगा 1694 बटे 121। अब 11 से अगर काटेंगे तो 11 से अगर काटेंगे इसको हम, 11 ग्रे हम 121, 11 करने में 11, 5 11 25 55, 11 चौक 44, फिर 11 से 11 करने में 11, 11 चौक 44। तो फाइनल आंसर हमारा x का वैल्यू जो आएगा वो 14 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 26। 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है क्वेश्चन मार्क बटे 28/80 बराबर 180 बटे क्वेश्चन मार्क। कहा जा रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसका इधर गुणा करेंगे x का गुणा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 180 गुणे 2880। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हम लोग इसको अगर तोड़ना चाहें तो इस 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 9 गुणे 10, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 144 गुणे 10। ठीक है, अच्छा इस 10 का अगर 10 में गुणा करें तो 100 हो जाएगा, इसको लास्ट में ही लिख लेते हैं। ठीक है, x स्क्वायर बराबर आया, तो x बराबर हम लोग रूट में 2 दूनी 4 और ये 9 गुणे 144 और गुणे 10 या 100 लिख सकते हैं। अब इसको अगर बाहर निकालेंगे तो 4 होगा 2, 9 होगा 3 और 144 होगा 12 और ये होगा 10। तो 12 त्या 36, 36 दूनी 72 दाई हम 720 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर नहीं इस तरह करना चाहते हैं तो इसका गुणा कीजिए, इसका गुणा कीजिए, फिर स्क्वायर रूट निकालिए जो कि बड़ा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। दिया है क्वेश्चन मार्क प्लस रूट में 961 बराबर रूट में 20/25। अब कहा जा रहा है ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे कितना आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो देखिए क्वेश्चन मार्क तो ऐसे रहेगा प्लस 961 जो होता है वो होता है हमारा 31 का स्क्वायर बराबर ये 20/25 जो होगा 5 के लास्ट में होता है तो ये 5 और 4 चौक 16, 45 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं 31 को उधर ले जाके घटाएंगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर 45 में से 31 जाएगा तो 14 बचेगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 14 आएगा। सॉरी, ये क्वेश्चन मार्क जो है रूट में दिया हुआ था तो ये भी रूट में, और रूट में अगर क्वेश्चन मार्क है तो 14 होगा। अगर क्वेश्चन मार्क का वैल्यू पता करना तो दोनों साइड का वर्क करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी है जो कि बुक में 169 लिख दिया गया गलती से। ठीक है, और उसको फिर आप लोग सही कर लीजिएगा, 196 दिया गया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 29 को। 29 में आपको दिया है 24 32 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर रूट में 231 और 0 और 4। कहा जा रहा है ये किस, अगर इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इसे निकाल लीजिए किसका स्क्वायर होगा। तो हमने बताया था पीछे से 2 अंक लीजिए, और ये किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है 4, 2 के और 8 के, ऐसे लिख लीजिए। अब ये 231 किसके स्क्वायर के करीब में आता है, 12 का नहीं होता है, 13 14 15, 15 का 225 होता है, तो 15 के स्क्वायर के करीब में आता है। अब 15 को एक बढ़ा के गुणा कीजिए तो 16 होगा, और 16 और 15 का गुणा कीजिए, 15 चौक के 60 25 75 छक्का 90 9 होगा, 15 का नाम 15 और 9 होता है 24, तो 240 आ रहा। ये चीज़ 240 से छोटा है, इसीलिए छोटे वाले को लेंगे। जब ये छोटा होगा तो छोटे वाले को, अगर ये बड़ा है तो बड़े वाले को लेंगे, तो छोटे वाले को लेंगे, यानी कि 152 होगा। तो इस क्वेश्चन इसकी जगह पे हम लोग 152 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाके घटा लेंगे। तो क्वेश्चन मार्क बराबर जब 152 इसमें से घटेगा तो 2 में से 2 जाएगा 0 होगा, और ये जब 13 में से 5 जाएगा तो 8 होगा, और ये होगा 13 में से 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, और ये 2 और माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2280। इनमें से कोई नहीं दिया गया है ऑप्शन, ठीक है, नॉन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 30 को। दिया गया ऐसे रूट में आपको 12 544 और बटे में दिया गया है 13 669 689, ठीक है 89। अब कहा जा रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो आपसे बताया गया पहले इन दोनों डिजिटों में लास्ट वाले डिजिट को देखिए किसके स्क्वायर के करीब है। तो एक तो ये 2 के स्क्वायर के करीब में और है एक 8 के स्क्वायर के करीब में। इसके पहले वाला 12 का स्क्वायर 124, 11 के स्क्वायर के करीब में। अब 11 के स्क्वायर के करीब में अगर, तो 11 से एक बड़ा 12 का इसमें गुणा कीजिए 132 आ जाएगा। 132 से ये छोटा है, इसीलिए छोटे वाले को लेंगे, तो ये 112 हो जाएगा। तो ऊपर वाला जब बाहर निकालेंगे तो 112 होगा। ऐसे इसको अगर हम लोग देखेंगे तो 9 आता है, एक तो 3 के स्क्वायर के लास्ट में, और एक आता है 7 के स्क्वायर के लास्ट में। इसके पहले जो है वो 11 आता है, 11 के स्क्वायर के करीब। अब 11 में 12 से गुणा करेंगे तो 132 ही आएगा। 132 से ये बड़ा है, इसीलिए बड़े वाले को लेंगे, तो 117 आएगा नीचे, ठीक है। तो 112/117 आएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 को। 31 में आपको दिया गया रूट के अंदर 0.009 गुणे 0.036 और गुणे में दिया 0.016 और फिर गुणे में 0.08 और बटे में दिया गया है 0.002 गुणे 0.0008 और गुणे 0.0002। कहा जा रहा है इसका वैल्यू क्या आएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो पहले ऊपर देख लीजिए कितने दशमलव के पहले, मतलब कितने डिजिट के पहले दशमलव है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है। नीचे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि ऊपर भी 11 अंक पहले दशमलव, नीचे भी 11 अंक पहले दशमलव है, तो दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा हमारे पास केवल 9 गुणे 36 गुणे 16 गुणे 8 बटे में 2 गुणे 8 गुणे 2, ठीक है। अब इनको सॉल्व कीजिए। 8 से 8 कट जाएगा, 2 और 2 4 होता है, 4 चौक 16 आएगा, ठीक है। अब अगर इसे बाहर निकालेंगे 3 होगा, ये हमारा 6 होगा और ये 2 होगा, तो 6 त्रिक 18 18 दूनी 36 आएगा आंसर। इसका आंसर जो है वो 36 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं।
32 में आपको दिया गया है रूट में 900 प्लस रूट में 0.09 माइनस रूट में 0.0000009। कहा जा रहा है इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, 5 जीरो सही है। इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 900 जो होता है वो 30 का स्क्वायर होता है, प्लस 9 होता है 3 का स्क्वायर, लेकिन 2 अंक पहले दशमलव तो 1 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, माइनस लगाइए। 9 होता है 3 का स्क्वायर और 1 2 3 4 5 6 अंक पहले दशमलव है, तो 6 का आधा मतलब 3 अंक पहले दशमलव लगाना, लेकिन एक ही अंक है तो 2 जीरो बढ़ा के उसके आगे दशमलव लगा दीजिए। देखिए 3 अंक पहले दशमलव लग गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे अगर तो 30.3 माइनस 0.003, इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए 30.3 में से 0.003 को घटाएंगे, 0 0 बढ़ा लीजिए। 10 में से 3 जाएगा तो 7, 9 में से 0 जाएगा 9, 2 में से 0 जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर 0 और ये 3, यानी कि 30.297 आएगा हमारा आंसर, इतना आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 था, 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया रूट में 0.0081 कहा जा रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो इसका वैल्यू क्या होगा ये आप बताइए, ठीक है। तो ये 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, और 4 अंक पहले हैं तो 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, तो 0.09 का स्क्वायर होगा ये, ठीक है। ऑप्शन 0.09 का स्क्वायर, हाँ, इसमें से ऑप्शन नंबर ए ही सही इसका। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में आपको दिया गया है रूट में 0.01 प्लस रूट में 0.0064 कहा जा रहा है इसका वैल्यू कितना होगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो होता है 64 वो 8 का स्क्वायर होता है, 4 अंक पहले दशमलव तो 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, यानी कि 0.08 होगा। तो इसकी जगह पे हम लोग 0.08 लिख सकते हैं। इनको जोड़ेंगे तो रूट में 0.09 आएगा, और 9 होता है 3 का स्क्वायर तो ये 3 होगा, और 2 अंक पहले दशमलव तो 1 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो 0.3 आएगा हमारा आंसर। इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 34 था, 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपको दिया गया है रूट में 0.005904 कहा जा रहा है ये किसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, जो मेथड आपको बताया गया 2 डिजिट लीजिए, लास्ट वाला देख के जो भी बताया गया है उस तरह से। ये जो होता है हमारा 243 का स्क्वायर होता है, ठीक है, हम लोग निकाल सकते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक पहले दशमलव तो हमें 4 अंक पहले दशमलव लगाना चाहिए, तो 1 2 3 और 1 अंक पहले दशमलव और लगा देना चाहिए, 0.0243 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 को। दिया है रूट में 1.0816 कहा जा रहा है ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा किसका स्क्वायर है, 104 का स्क्वायर है। 10,816 104 का स्क्वायर होता है, और 4 अंक पहले दशमलव तो 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, यानी कि 1.04 होगा, ठीक है। हाँ देखिए कैसे हो रहा है, 108 और 16, ये 6 किसके लास्ट में आता है, तो 4 के और 6 के लास्ट में, ठीक है। अब 108 के करीब कौन सा होता है स्क्वायर रूट, तो 10 होता है। अब 10 से एक बड़े में अगर करेंगे तो 11 में, यानी कि 110 आ जाएगा, और ये 110 से छोटा है इसीलिए छोटे वाले को लेते हैं तो 104 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं।
37 में आपको दिया रूट में 361/10 102.4, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हमें दशमलव हटाना है, एक एक अंक पहले है तो दशमलव हट सकता है। और ये जो 361 होता है 19 का स्क्वायर होता है, इसका अगर पता करते हैं आप लोग तो 4 होता है 2 के लास्ट में और 8 के लास्ट में आता है 4। और ये 10 जो है 3 के स्क्वायर के करीब में आता है, तो 3 में अगर इससे बड़ा 4 से गुणा करेंगे तो 12 होगा, और 12 से ये छोटा है, इसीलिए छोटे वाले अंक को लेंगे तो ये 32 होगा। तो 19/32 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 37, 19/32। ऑप्शन नंबर सी सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 को। 38 में दिया गया है आपको रूट में 0.289 और बटे में 0.00121, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले तो हमें पूरा दशमलव हटा देना चाहिए। ठीक है, दशमलव हटाएंगे या ऐसे देखिए 1 2 3 अंक इधर लाएंगे तो ये भी 3 अंक इधर आ जाएगा दशमलव, यानी कि ऊपर से दशमलव और नीचे से दशमलव हट जाएगा। अब ये जो होगा हमारा 289 17 का स्क्वायर होता है और ये 11 का स्क्वायर होता है, लेकिन एक अंक पहले दशमलव तो यहाँ लगा देंगे दशमलव। अब जो भी आपके ऑप्शन दिए गए इस तरह से ऑप्शन नहीं है, ये दशमलव हटाना है हमको, तो हटाना है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लेते हैं, 170/11 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 170/11। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में आपको दिया है रूट में 1.21 गुणे 0.9 और बटे में दिया है 1.1 गुणे 0.11। कहा जा रहा है इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो पहले ऊपर देख लीजिए कितने अंक पहले दशमलव है, ये देखिए 1 2 3 और नीचे 1 2 3 अंक पहले, तो सारे दशमलव हट जाएंगे। ठीक है, अब ये 121 जो होता है वो होता है 11 का स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे हम लोग 11 गुणे 9 को लिखेंगे 3 बटे 11 गुणे 11 2 बार है, यानी कि उसे 11 लिख सकते हैं, और 11 11 से कट जाएगा 3 आएगा हमारा आंसर। ऐसे कर सकते थे या तो फिर यहीं काट सकते थे, 11 गुणे हम 121 और फिर 11 से 11 काट देते, रूट में 9 बचता जिसे बाहर लिखते तो ये 3 आ जाता है हमारा। कैसे भी कर सकते थे आप लोग। ठीक है, चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40, 0.081 गुणे 0.484 बटे 0.0064 गुणे 6.25। कहा जा रहा है कि इसका वैल्यू आप लोग बताइए। ठीक है, इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू आप लोगों को बताना है। तो देखिए 1 मिनट, क्वेश्चन सही नोट हुआ है? सही है। देखिए ऊपर 1 2 3 4 5 6 अंक पहले दशमलव, नीचे 1 2 3 4 5 6 अंक पहले दशमलव, तो सभी दशमलव को हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, हटा देंगे तो 81 जो होता है 9 का स्क्वायर, और 484 जो होता है वो 22 का स्क्वायर, 64 होता है 8 का स्क्वायर और 625 होता है 25 का स्क्वायर। अब इसे काटेंगे अगर 2 से तो ये 4 आएगा, 2 से ये 11 और 11 9 99/25 चौक के 100 आएगा। तो हमारा आंसर 99/100 आएगा। ठीक है, और अगर इसे डेसिमल में चेंज करेंगे, क्योंकि ऑप्शन जो दिया है इस तरह नहीं है, चेंज करेंगे तो जब 100 से इसे डिवाइड करेंगे तो 0.99 आएगा। ये हमारा आंसर होगा, और इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है। तो बस आज के क्लास में इतना ही।